मजेदार कहानियां देखने के लिए स्टोरी हब कॉर्नर को लाइक करें। किसी गांव में सागर और परी नाम के दो बहन भाई अपने मामा मामी के साथ रहते थे। उसके मामा मामी बहुत लालची थे और बहुत धोखेबाज थे। वो दोनों सागर और परी से दिन रात काम करवाते और खाना बहुत कम दिया करते थे। दोनों बहन भाई अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उधर उनके मामा मामी लोगों से पैसे उधार लेकर मनमाने तरीके से खर्च करते थे। धीरे धीरे उन पर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है। एक दिन उनके घर बहुत सारे लोग अपना कर्ज मांगने आते हैं। सुन चंपा, आज इतने सारे दिन हो गए हैं, तुम दोनों पति पत्नी अभी तक हमें फूटी कौड़ी नहीं दिए। 2 दिन का समय देते हैं, अगर पैसे ना दिए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। उसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं। इन लोगों की धमकी सुनकर चंपा और धारीलाल की हालत खराब हो जाती है। हमें पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। चंपा, मैंने सुना है पास वाली पहाड़ी पर बहुत ही खतरनाक ऐनक वाला जिन है जो अपने जादू से बच्चों को मार के सोने में तब्दील कर देता है। इस तरह वो दोनों लालच में पड़कर सागर और परी को मारने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ मामा मामी की बातें सागर और परी सुन लेते हैं। वो दोनों बहन भाई रात को घर से भाग जाते हैं। भागते भागते वो दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। दीदी, मुझे बहुत प्यास लगी है, अब मैं और नहीं चल सकता। तभी उन्हें झाड़ियों के पास एक बहुत बड़ा कुआं दिखाई देता है। दोनों बहन भाई जैसे ही कुएं के पास पहुंचते हैं कि तभी अचानक कुएं के अंदर से एक जादूगरनी निकल आती है। तुम दोनों कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? सागर और परी जादूगरनी को अपने लालची मामा और मामी की सारी करतूतें बताकर रोने लगते हैं। अच्छा, तो ये बात है, आज से तुम दोनों फिक्र न करो और मेरे साथ रहो। फिर जादूगरनी इन दोनों को अपने जादुई झाड़ू पर बिठाकर अपने घर ले जाती है। जादूगरनी का घर आम से बना हुआ था। दोनों बहन भाई इस घर को देखकर बहुत खुश होते हैं और जादूगरनी के साथ रहने लगते हैं। जादूगरनी इन दोनों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। दोनों बहन भाई रोज उड़ने वाली झाड़ू पर बैठकर स्कूल जाने लगते हैं। इसी तरह एक दिन वो दोनों स्कूल से घर लौट रहे थे, तभी चंपा और धारीलाल इन दोनों को देख लेते हैं। वो दोनों उनका पीछा करते हुए जादुई आम घर तक पहुंच जाते हैं। चंपा, ये जादुई आम का घर बहुत ही कमाल का है। इस घर के जरिए हम बहुत मालदार बन सकते हैं। हमें किसी भी तरह इस घर को अपने कब्जे में लेना होगा। उसी समय जादूगरनी कहीं बाहर गई हुई थी। सागर और परी घर पर अकेले थे, तभी धारीलाल और चंपा घर के अंदर घुस जाते हैं। दोनों को अचानक देख दोनों बहन भाई घबरा जाते हैं। चंपा, तुम दोनों ने क्या सोचा था कि इतनी आसानी से हमारे चुंगल से निकल जाओगे? अब तुम दोनों को मारकर हम इस घर पर अपना अधिकार कर लेंगे। लेकिन तभी अचानक चंपा और धारीलाल पर बड़े बड़े आम गिरने लगते हैं। देखते ही देखते दोनों आमों के नीचे दब जाते हैं। अरे मर गई रे! अरे मेरी कमर टूट गई, मुझे कोई जहां से बाहर निकालो। अरे मेरा भी बाजू टूट गया, मुझे भी बचाओ। उसी पल आमों से तेज रोशनी निकलकर चंपा और धारीलाल को भी आमों के रूम में बदल देती है। फिर वो दोनों आम हवा में उड़ते हुए वहां से जंगल में चले जाते हैं। इस तरह उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से सागर और परी के जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती और वो दोनों हंसी और खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।